कैसे हो बच्चों। तो आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और हमारे क्वेश्चन 21 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 से लेके 27 तक क्वेश्चन करेंगे हम। तो इस एक्सरसाइज में 27 क्वेश्चन है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्केयर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, एट पॉइंट और पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसमें, अगर ऐसे करें तो ये लगभग पैराबोला ऐसा होता है, ऐसा पैराबोला बनेगा और यहाँ पे 2 पॉइंट भी दे दिए हुए हैं। इस पैराबोला पे कहीं भी 2 पॉइंट होंगे, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट ये है। ठीक है, मान लो यही पॉइंट है, तो AT स्क्वायर 2AT। ठीक है, इस पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है और इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसकी, ये नॉर्मल बन गया तो इसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। तो ये चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो दी हुई पैराबोला की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास क्या आया, डेरिवेटिव किया तो 2y विद रिस्पेक्ट टू y x कर रहे हैं, तो अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4ax का तो 1 आएगा, तो ये आया मेरे पास। तो अब ये क्या है, dy अपॉन dx। ठीक है, ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई कि किसी पैराबोला की जो हमारे पास कर्व है, किसी पॉइंट पे भी जनरल पॉइंट x अगर y हो तो वहाँ पे ये स्लोप आएगी। ठीक है, जनरल पॉइंट क्या अगर x y हो तो क्या आएगा, स्लोप हमारी क्या आएगी, इसको नीचे ले रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा 4a अपॉन 2y। अगर इसको मैं थोड़ा कैंसिल करता हूँ, ये आएगा मेरे पास 2a अपॉन y, तो क्या आएगा ये 2a अपॉन y। अब उसने पॉइंट दिया हुआ, ये तो एक्स वाई पॉइंट के लिए जनरल पॉइंट है, इसके लिए इसकी कर्व है, इसके टेंजेंट की स्लोप है कर्व के ऊपर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालनी है टेंजेंट की। तो सिंपली क्या करेंगे हम, x के यहाँ इस इक्वेशन में x के प्लेस पे ये रखेंगे और y के प्लेस पे ये रखेंगे। तो इसमें y तो x तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो देखते हैं क्या है, dy अपॉन dx और यहाँ आ गया AT स्क्वायर और 2AT। ठीक है, ये 2 मेरे पास आ गया पॉइंट है, इस पॉइंट को में रख देंगे, तो ये आएगा 2a अपॉन y के प्लेस पे क्या आएगा 2AT। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया 1 अपॉन t। तो दिस इज द स्लोप ऑन द, जो हमारे पास पैराबोला दिया हो उसकी कर्व के ऊपर जहां पे ये पॉइंट है वहां पे ये एक टेंजेंट की एक स्लोप है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन हो या कोई टेंजेंट हो, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन ही होती है, उसके हमारे पास अगर एक पॉइंट और स्लोप हो, जैसे इसका एक पॉइंट हमारा इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट होगा AT स्क्वायर और 2AT, एक तो पॉइंट है टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, और इसकी स्लोप भी मेरे पास है, m है इसका 1 अपॉन t। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हमारे पास 2 चीज़ें हों, एक स्लोप हो एक पॉइंट हो, तो हम उसकी इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, चाहे ये टेंजेंट की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे हम XY, तो क्या करेंगे y इसको x0 इसको y0 सपोज कर लो, तो क्या इसका आता है y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन t। सॉरी यहाँ स्लोप जो भी है
ये हमें पता है, इतनी बात हमें पता है, ठीक है। तो अब इसमें यही करेंगे, स्लोप हमारे पास है, ये स्लोप दिए हुए, पॉइंट भी हमारे पास हैं, ये पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या आएगी, देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, एट पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, ए टी स्क्वायर और 2at, इस पॉइंट के ऊपर हमने 2 फाइंड करनी है, निकालनी है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, तो ये आएगा y माइनस वाई नॉट 2at अपॉन x माइनस ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, ये भी स्लोप है। कहने का मतलब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ठीक है। एक ही टेंजेंट की स्लोप है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो हम यहाँ क्रॉस करेंगे इसको, ये इधर चल जाएगा तो ये इधर चल जाएगा। तो कि मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया यहाँ टी वाई माइनस 2at स्क्वायर आया, टी इधर ले गया तो ये इधर तो 1 है, तो सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस at स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरफ लाओ इसको, तो क्या आएगा मेरे पास, या मैं इसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास आया x माइनस टी वाई, ठीक है, और ये आया माइनस at स्क्वायर प्लस 2at स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या आया फाइनली, x माइनस टी वाई और ये आपस में माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन आएगा इसका, तो ये क्या आएगा, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो सेकंड आंसर क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब हमें टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो नॉर्मल की क्या होती है, -1 अपॉन दिस, ठीक है। तो इक्वेशन नहीं, सॉरी, स्लोप, पहले स्लोप निकालेंगे नॉर्मल की। स्लोप ऑफ नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी ऊपर चल जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, या सीधे ही लिख लिया तो -t आया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आ गई, -t, और पॉइंट दिया वो भी स्लोप के ऊपर ही, वो जो नॉर्मल की स्लोप होगी उसके ऊपर ही पॉइंट होगा। तो हमारे पास क्या है, जैसे ये नॉर्मल था हमारा, ये टेंजेंट है, ठीक है, इसकी तो निकाल दी हमने, अब इसकी निकालनी है। इसका m जो है, स्लोप इसकी -t है, तो पॉइंट तो वही रहेगा ना, पॉइंट तो at स्क्वायर और 2at रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इस लाइन का एक पॉइंट है और स्लोप भी साथ में है, तो क्या होगा इसका, y माइनस वाई नॉट मीन्स 2at अपॉन x माइनस x नॉट मीन्स at स्क्वायर इज इक्वल टू -t। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी एट पॉइंट दिस। तो क्या है, y माइनस 2at, तो इसको दूसरी तरफ लेके क्रॉस कर दिया इसको, तो मेरे पास क्या आया, -tx, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा at³, ओके। तो अब क्या, मैं इसको इस तरफ लाऊंगा, हम कोशिश ऐसे करते हैं कि x को पॉजिटिव रखें, तो मैं इसलिए इसको इधर ला रहा हूँ, tx प्लस वाई माइनस 2at माइनस at³ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे पास आया tx प्लस वाई, ठीक है। इसमें से अगर कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हो, अगर नहीं निकालना तो भी चलेगा। तो at, यहाँ at है, तो मैंने -at बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा t, ठीक है, और यहाँ से a निकल गया, तो ये प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से t भी नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी at निकल गया ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे
टी स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कौन सा है, ये वाला ए टी स्क्वेयर और 2AT, ये पॉइंट है इस पॉइंट पे। तो ये फर्स्ट आंसर ये था हमारा और सेकंड आंसर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये थोड़ा डिफरेंट है और क्वेश्चन से। ये क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द कर्व, दो कर्व्स दी हुई हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, दो कर्व दी हुई हैं, कट एट राइट एंगल। वो कर्व आपस में कहाँ कट करती हैं, राइट एंगल पे कट करती हैं। इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमने ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो जो गिवन दिया है उसने, हमारे पास उसने दो कर्व दिए, एक मान लो एक ऐसी कर्व है, ये ब्लैक कलर, और ये दूसरी कर्व है, और ये आपस में जो कट कर रही है, आप तो ध्यान से देखो कि ये इसका टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट ये है और इस कर्व का टेंजेंट ये है, और ये जो टेंजेंट है 90 पे आपस में कट कर रहा है, ये टेंजेंट। और ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। दो कर्व जब कट करेंगी तो उनका एक पॉइंट तो कॉमन होगा ना। तो ये पॉइंट हमारे पास, मान लो ये पॉइंट P है, ये P पॉइंट कॉमन है। तो अगर कोई भी पॉइंट होगा तो हमें पता है उसके दो कोऑर्डिनेट तो होंगे, एक एक्स एक्सिस का वाला, एक वाई एक्सिस वाला, ठीक है। अगर देखो, अगर ये पॉइंट हमें मिल जाए, ये पॉइंट अगर हमें मिल जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप और इस पॉइंट पे ये जो इसकी स्लोप भी वही पॉइंट होगा, इसकी स्लोप भी एक ही पॉइंट पे होगी, ठीक है। लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है जो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर इसकी m1 है स्लोप, इसकी m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो हमें पता है क्या होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हम करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हमने ये पॉइंट्स निकाल के और इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप निकालनी है, ठीक है। और दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई कर देना और ये -1 कर देना, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो आंसर जो भी है, जो हमने शो करना है वो आना चाहिए। तो देखते हैं कैसा करना है क्वेश्चन ये। तो ये पहले दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व्स, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर 1 और एक्स वाई इज इक्वल टू के, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो ये जो इक्वेशन आपस में है एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। मैंने आपको +1 में भी बताया था कि जब कोई लाइन हो या दो कर्वें हो आपस में, कर्व्स हो आपस में जब कट करें, उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। तो हम वो जो कॉमन पॉइंट है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम उस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। तो हम वो जो हमने +1 में किया है कि दो कर्व्स आपस में कट कर रही हैं, तो उसका जो कॉमन पॉइंट है हम एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके यहां फाइंड करेंगे। तो देखो क्या है, मैं क्या कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, अब मैं यहां 1 जो है 1x स्क्वायर है, यहां x के प्लेस पे मैं y क्यूब रख रहा हूं, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट इसने कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो क्या आया, तो मैं x के प्लेस पे लिखूंगा वाई स्क्वायर, यहाँ y इज इक्वल टू के, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, y क्यूब इज इक्वल टू के। अगर मैं y की बात करूं, y क्या है मेरे पास, k रेज टू पावर 1/3, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, तो x तो हम इजीली निकाल सकते हैं, किसी में भी पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसमें पुट करता हूं, सपोज पहली वाली में पुट करता हूं, इसमें भी पुट कर सकते हैं। इसमें मैंने पुट की x इज इक्वल टू y के प्लेस पे मैंने पुट किया k
रेज टू पावर 1/3, तो यहाँ पे k रेज टू पावर 1/3 होल स्क्वायर, ठीक है, y के प्लेस पे। तो मेरे पास x क्या आ गया, x क्या आ गया मेरे पास, k रेज टू पावर 2/3। तो ये एक हमारा x है, दो जो पॉइंट P है, तो अब पॉइंट P क्या आया, तो यहीं लिख देता हूं, पॉइंट P क्या है मेरे पास, एक x कोऑर्डिनेट होगा, इसका y होगा, एक y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। x आया मेरे पास k रेज टू पावर 2/3 एंड, और y क्या आया मेरा, k रेज टू पावर 1/3। तो ये पॉइंट P आ गया। तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P कॉमन है दोनों कर्व के लिए, इसके लिए भी कॉमन है और इस दूसरे के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं, यहां P पॉइंट k रेज टू पावर 2/3 एंड k रेज टू पावर 1/3, तो ये पॉइंट है। अब यहां पे हम इसकी स्लोप निकालेंगे और इस कर्व की, ठीक है। सपोज ये कर्व, मान लो ये कर्व है x इजिकल टू वाई स्क्वायर है, और ये दूसरी ये कर्व है सपोज एक्स वाई इजिकल टू के। तो रफ आइडिया ही करना है अपने, कोई सीरीज होकर ये कर्व नहीं बनानी है, रफ आपको पता लगना चाहिए कि एक कर्व ये है, ये एक कर्व, दूसरी कर्व की इक्वेशन है ये है। तो इस कर्व का हमने अब स्लोप निकालनी है, इसकी स्लोप निकालनी है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप मल्टीप्लाई इसकी स्लोप, दोनों की स्लोप इज इक्वल टू -1 होगी। तो अब नेक्स्ट जो काम करना है हमने, टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो कैसे करना देखते हैं, जैसे हम स्लोप निकालते हैं, इसको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूं पॉइंट को। पॉइंट है मेरे पास P k 2/3 और k रेज टू पावर 1/3, ये पॉइंट है। अच्छा आगे चलते हैं यहाँ पे, तो इसकी बात करते हैं पहले इक्वेशन की। तो ये मेरे पास है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो पहले इसकी स्लोप निकालते हैं एट पॉइंट दिस, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही है इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी हमने स्लोप निकालनी है, डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाल सकते हैं हम, तो निकालेंगे। तो क्या आया, ये मेरे पास 1 आया, ये आया मेरे पास 2y, और फिर अगेन करेंगे dy/dx। तो मेरे पास क्या आया, dy/dx क्या आया मेरे पास 1/2y, ठीक है। अब ये आ गई, अब ये पॉइंट किस पर आई है स्लोप, ये जनरल पॉइंट है इसके x और y। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई के प्लेस पे हम रखेंगे k रेज टू पावर 2/3 और k रेज टू पावर 1/3। तो क्या है, dy/dx k रेज टू पावर 2/3 और k रेज टू पावर 1/3। अब क्या है 1/2, अब यहां x तो है नहीं, y के प्लेस पे रखेंगे, y के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया, k रेज टू पावर 1/3, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ कर्व, कौन सी कर्व, ये स्लोप ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, कहां पे, एट पॉइंट k रेज टू पावर 2/3 और k रेज टू पावर 1/3। इस पॉइंट के ऊपर ये हमारी स्लोप आ गई, या टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे स्लोप आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। तो सेकंड कर्व, ये तो फर्स्ट कर्व थी हमारी, ये इसको फर्स्ट कर्व भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। तो ये सेकंड कर्व जो है, तो सेकंड कर्व जो है मेरे पास, इसको भी ऐसे करना है। तो क्या है, मैंने लिखा एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वी गेट, क्या हमें मिलेगा, देखो जरा, इसको डेरिवेटिव करना है, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव किया 1 आया, और इसको y को छोड़ दिया, x का किया तो 1 आया, प्लस अब x को छोड़ देना, तो y का करना क्या मेरे पास आया dy/dx, और दूसरी तरफ तो k की
के कांस्टेंट तो यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब क्या है, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं हम, dy अपॉन dx को अकेला करना है इसको, तो हमें dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx, क्योंकि ये दिस इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट, जनरल पॉइंट x और y के ऊपर है। ये जो है इसको अकेला करना है, तो कैसे करना है, इसको माइनस y इधर ले गए और x नीचे चला गया, तो क्या आया, माइनस y अपॉन x। और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट x और y, दिस इज जनरल, किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं हम। अब हम इस पॉइंट की प्लेस पे ये पॉइंट रखेंगे, क्योंकि जो कॉमन पॉइंट है हमारे पास, ये दोनों कर्व के लिए ये कॉमन पॉइंट है, तो ये रखेंगे k रेज़ टू पावर 2/3, तो d अपॉन dx ये है k 2/3 और यहाँ k रेज़ टू पावर 1/3। तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे हम रखेंगे k रेज़ टू पावर 2/3 और y के प्लेस पे रखेंगे k रेज़ टू पावर 1/3। तो ये क्या गया, माइनस k 1/3 और यहाँ आया k 2/3। ठीक है, तो ये मेरे पास आया, दिस इज द, तो ये नेगेटिव है साथ में। ठीक है, तो दिस इज कर्व, दिस इज बोलो, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है, k रेज़ टू पावर 2/3 एंड k रेज़ टू पावर 1/3 एट पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन कर्व, जो कर्व हमने ली है, कौन सी कर्व ली है, ये है कर्व, कौन सी है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, इस पॉइंट के ऊपर इसका है। ठीक है, अब क्या है, हमें पता है कि जो ये यहां पे टेंजेंट आया, ठीक है, ये नंबर, इसको पहले वाले को जो हमारा था यहाँ, ये जो, इसको नंबर 1 डालो, ठीक है, और इसको नंबर 2 डालो। ठीक है, तो हम ऐसे लेते हैं, सिंस 2 कर्व कट एट राइट एंगल, ये तो गिवन है ना, ये दिया हुआ है, तो इसकी जो स्लोप होगी आपस में क्या होगी, तो आपस में m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, दोनों स्लोपों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो मैं इसकी स्लोप क्या है, -1/2k रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये स्लोप नेगेटिव k रेज़ टू पावर 1/3 अपॉन k 2/3। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो ये माइनस माइनस तो यहाँ कैंसिल कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हमें चाहिए रिजल्ट, ये चाहिए। ठीक है, तो देखो कुछ कट हो रहा है, लग तो रहा है कुछ, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास, एट लास्ट क्या बचा, 1/2k रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 2k रेज़ टू पावर 2/3। अब क्या करेंगे, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमने ये रिजल्ट देना है, ये इसने पूछा हुआ कि ये रिजल्ट आना चाहिए, ये शो करना है, तो क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, ये रिजल्ट लाने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास आ गया, यहां भी कर देता हूं, यहीं सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा रह गया। तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब 2k 2/3 होल क्यूब। ठीक है, तो क्या आया मेरे पास, 1 का क्यूब तो 1 ही आता है। ठीक है, तो इसका क्या आया, 8 आ गया, और इसका k, ये पावर है
इसका क्या आ गया, पावर जब हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया लास्ट में 1 इज इक्वल टू 8k²। तो यही पूछा हुआ है, यही 8k² इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख दो 8k² इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर रिजल्ट, हैंस द रिजल्ट, हमने ये शो कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। दो चीज़ें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला दिया हुआ है, ठीक है, और एट द पॉइंट, पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ कर्व हमने निकालनी है। तो शुरू करते हैं, वैसे इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है, x², और हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो क्या आया मेरे पास इसका 2x अपॉन a², इसका आया 2y, ये b² कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी, तो अगेन करेंगे, इसका क्या आएगा dy अपॉन dx, और इधर आएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो हम dy अपॉन dx को सेपरेट करेंगे, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे इसको, तो क्या आएगा मेरे पास 2y b² dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास 2x अपॉन a²। अब क्या इसको केला करना, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, तो वैसे ये देखो 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। तो क्या आया मेरे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ आ गया b² अपॉन नीचे a², और ये नीचे चले जाएगा, ये ऊपर देखो ना, y नीचे चला गया, b² उस तरफ चला गया, तो ये मेरे पास ये क्या आ गई, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, एक्स वाई, ठीक है। लेकिन हमने किस पॉइंट पे निकालनी है, उन्होंने पॉइंट दिया हुआ x0 y0। तो अगर मैं इसके प्लेस पे x और y के प्लेस पे x0 y0 रखूं, x0 y0 रखूं, तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा। तो दिस इज द टेंजेंट ऑन हाइपरबोला एट पॉइंट x0 y0, ठीक है। तो अब हमने क्या है, अब हमें पता है हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। जब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है, तो अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है इसने x0 y0 दिया हुआ पॉइंट, ठीक है, जिसके ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, और एक अपनी तरफ से एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे हम x y, और स्लोप तो ये दी हुई है, ये स्लोप है b² x0 a² y0, ये तो एक स्लोप है, एक पॉइंट है। तो क्या करेंगे, इसका इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, x0 y0 पे, ठीक है। तो क्या आएगी इसकी, y, ये आएगी y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0 इज इक्वल टू, स्लोप क्या है मेरे पास, ये भी स्लोप ही है, तो ये मेरे पास है b² x0 अपॉन a² y0, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ताकि हमारा जो रिजल्ट बुक से मैच कर जाए। तो क्या करते हैं, इसको b² को मैं नीचे ले जाता हूं, y माइनस y0 अपॉन b², यहां है x माइनस x0 इज इक्वल टू x0 अपॉन a² y0, ठीक है। तो अब करते हैं,
तो अब भाई हम ऐसा करते हैं कि जो ये कांस्टेंट है ना, इनको नीचे ही रखना है, बाकी को ऊपर ले जाते हैं। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और वाई नॉट को इस तरफ ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या आया, वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है। और नीचे बी स्क्वायर, सिर्फ कांस्टेंट को नीचे रखते हैं, और इस तरफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट और नीचे ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करो, वाई वाई नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसका आया एक्स एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको और स्प्लिट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आया, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मेरे पास आया एक्स एक्स नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है इसको, कि अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। थोड़ा सा फिर कारण बताऊंगा आपको मैं क्यों कर रहा हूँ। वैसे मैं ये जो है एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस तरफ लाता हूँ मैं। तो ये क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं। ये क्या आ गया मेरे पास, एक्स एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इसको ध्यान से देखो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एट पॉइंट, और अगर ये इस पॉइंट के ऊपर निकालनी है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू x की वैल्यू x नॉट और y की वैल्यू y नॉट पुट करूं तो 1 नहीं आएगा, क्योंकि दिस पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो since we know that point x naught y naught lie on parabola, lie on hyperbola की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, इसका क्या मतलब है कि दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली साइड पूरी साइड 1 होगी, ठीक है। तो मेरे पास आ गया, इसको 1 करता हूं तो मेरे पास क्या आया फाइनली, एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कहाँ पे, एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी इक्वेशन है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल की पूछी हुई है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो नॉर्मल की हमें पता है कि इसकी स्लोप क्या आई थी, इसकी स्लोप हमें, ये टेंजेंट की स्लोप थी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है। अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्या डिफरेंस है और कैसे निकालते हैं हम, अगर एक पता हो। तो क्या आ गया, माइनस नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव ये 1 अपॉन दिस मीन्स ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा मेरा, देखो स्लोप क्या आ गई, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो ये स्लोप आ गई, ठीक है। तो जब ये स्लोप आ गई, अब हमने इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, किस पॉइंट पे, पॉइंट दिया हुआ एक्स नॉट वाई नॉट पे, ठीक है। तो ये
सिंपल ऐसा होगा एक्स वाई माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, वाई माइनस वाई नॉट, इस पॉइंट पे निकालनी है तो एक्स माइनस एक्स नॉट, 2 पॉइंट देखो एक लाइन पे, यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट है, एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से ले लिया आर्बिट्री पॉइंट, इसकी स्लोप हमें पता है, ये स्लोप इसकी है, तो आराम इजीली हम इक्वेशन निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, या हम कह सकते हैं नॉर्मल है, जो स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ए स्क्र वाई नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट। ठीक है, तो अब थोड़ा क्रॉस करो, y माइनस वाई नॉट, इसका क्या आ गया, बी स्क्र एक्स नॉट। ठीक है, और इसका क्या आ गया, माइनस ए स्क्र वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो आगे होगा इसका, ऐसा करते हैं हम, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्र वाई नॉट। ठीक है, और इस तरफ ये ले जाएंगे माइनस नेगेटिव एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट। अब इसको इधर लाओ तो क्या हो गया, मेरे पास आया y माइनस वाई नॉट अपॉन ए स्क्र वाई नॉट, ये प्लस x माइनस एक्स नॉट अपॉन बी स्क्र एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसके 2 आंसर आ गए, एक ये था और एक हमने ये निकाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व दी हुई है। ठीक है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, ये लाइन के पैरेलल है, वही है। तो सिंपल है कि जो हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कोई टेंजेंट निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, और एक लाइन दी हुई है जो कि इसके पैरेलल है। अगर इसकी इक्वेशन निकाल दें, सॉरी इसकी स्लोप निकाल दें, तो वही स्लोप इसकी होगी। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट नहीं पता, हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते। तो निकालेंगे हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, जो टेंजेंट ये है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो गिवन इसको डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमें पता है कि अंडर रूट जो दिया हुआ तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी 2 इसके अंडर रूट के अंदर है, जो भी 3x2। ठीक है, अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अगेन डेरिवेटिव होगा। जब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 0 आएगा, इसका 3 आएगा, तो यहाँ 3 आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, इसका ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, दिस इज दी, ये क्या है, दिस इज दी स्लोप ऑन द कर्व। ठीक है, दिस इज टेंजेंट ऑफ स्लोप, और पॉइंट क्या है इसका, जनरल पॉइंट एक्स वाई पे है। ठीक है, अब जो स्लोप है, ये पैरेलल है, उसके टेंजेंट के पैरेलल है। तो इसकी स्लोप मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो तो हम उसकी स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो क्या है मेरे पास, स्लोप ऑफ गिवन जो कि लाइन पैरेलल है, गिवन पैरेलल लाइन, उसकी स्लोप क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई -2 है,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या आया मेरे पास, 2 आया, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इसकी स्लोप कितनी है, 2 है। तो दिस मीन्स दिस, जो ये स्लोप है वही स्लोप इसकी होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि आपस में पैरेलल तो स्लोप सेम होगी। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 3/2 इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आ गया, 3 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3x माइनस 2, इसको नीचे लाओ, अंडर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3/4। तो स्केयरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है। जब स्केयर किया तो ये यहाँ स्केयर किया तो यहाँ स्केयर किया, तो क्या ये तो आपस में कैंसिल होगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9/16, ठीक है। इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 9/16 प्लस 2। तो मेरे पास आया 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 32/16, ठीक है। तो x कितना आ गया मेरे पास, एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास x आएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू, दिस इज 41/48, ये नीचे आ जाएगा तो 48, तो x की वैल्यू ये आई। तो अब हमारे पास जब x की वैल्यू आए तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो y की जब वैल्यू आएगी तो मेरे पास आएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 41/48 माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आया 16। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 41 माइनस 32/16, तो y इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट, ये मेरे पास आया 9/16, और इसको अगेन लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 होल रेज टू पावर 2, तो ये कैंसिल हो गया, y क्या आया मेरे पास 3/4। तो जो मान लो जो पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पर हमने टेंजेंट निकालना है, ठीक है, जैसे ये कर्व है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये जो पॉइंट आया मेरे पास क्या आया 41/48 और 3/4, ठीक है, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ठीक है, 41/48 और 3/4, ठीक है। अब क्या हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब एक पॉइंट दिया हुआ, इसकी स्लोप तो हमें पता ही है, स्लोप इसकी 2 है, क्योंकि जो इसकी स्लोप थी वही इसकी स्लोप होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे 41/48 एंड 3/4, क्या आएगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, स्लोप 2, ये 2 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर निकालो, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया मेरे पास, इसको किया तो कितना 4y माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 48x माइनस 41 अपॉन 48 इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेट कर लो, 4y माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 48 अपॉन 48x माइनस 41 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कट गया, कितना आया मेरे पास 12, ठीक है। तो
अब दूसरी तरफ ले जाते हैं इसको, 4y माइनस 3, यहाँ 12 आया, यहाँ 2 इंटू 48x माइनस 41, ठीक है। अब अगर इसको नीचे लाएं तो यहाँ से ये यहाँ 6 रह जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 6 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 48x माइनस 41, ठीक है। मेरे पास आया 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या आया 48x, ठीक है, माइनस 24y, ठीक है, और माइनस 41, दिस इज प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब क्या है 48x माइनस 24y, और इसमें से ये निकाला तो कितना आ गया 23, ओके। तो हमारा दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट जो दिया हो 41, 48 और 3/4, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी वो इक्वेशन आ गई, विच इज़ ये पैरेलल भी है, जो ये इक्वेशन आई इसकी इक्वेशन आई, तो ये इसके पैरेलल है आपस में, दोनों की जो स्लोप है सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे 26 और 27, ये MCQ है। क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसको कैसे करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल टू दी कर्व दी हुई है, ठीक है, एट पॉइंट भी दिया हुआ एट x इज इक्वल टू 0, ये चॉइस दी हुई है ABCD, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल है, इनमें से A है, B है, C है, D है, देखना है हमने, MCQ है। तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आया मेरे पास, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x और प्लस 3 cos x, साइन का डेरिवेटिव क्या, cos। और एट पॉइंट, ये तो पॉइंट x और y पे है, लेकिन इन्होंने x की वैल्यू क्या दी थी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पुट करो 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 कितना होता है, ये आएगा 1। तो मेरे पास क्या आया, ये 3 आया। और दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई तो हमने निकालनी क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। क्या होगा इसका, -1/3। सीधी सी बात है ना, आपको आती है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आई, तो इसका जो आंसर होगा ये डी पार्ट। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, इसमें क्या है, द लाइन इज ए टेंजेंट टू दी कर्व दी हुई है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना हमने, डेरिवेटिव किया इसका, तो क्या आया 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव किया, ये आया 4, ठीक है। तो dy अपॉन dx मेरे पास क्या आया 4/2y, तो ये आया मेरे पास 2/y। तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट xy इज इक्वल टू 2/y, ठीक है। ये स्लोप आ गई, लेकिन उन्होंने स्लोप दी हुई है, द लाइन जैसे ये है मेरे पास, जैसे ये कर्व है, ठीक है, इसमें ये टेंजेंट दिया हुआ, और इस पे जो ये टेंजेंट की ये इक्वेशन दी हुई है, द लाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दी हुई है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट निकालना, ये किस पॉइंट पे है टेंजेंट, ये है किस पॉइंट पे है। तो मैंने बोला था आपको पहले कि जो इसका स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसकी स्लोप क्या आई, अगर इसको ढंग से लिखें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है।
तो इसकी स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू इसकी स्लोप, ये इसकी स्लोप क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, यहां माइनस 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 प्लस, तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। तो इसकी स्लोप क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये भी स्लोप है, 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1। ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, स्लोप है। तो y क्या आएगा मेरे पास, y क्या आया मेरे पास 2, y मेरे पास 2 आया। अब ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट जो y है, एक x होता है पॉइंट, यहाँ y होता है, y तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, तो हमें अब x निकालना है। x के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आया, y मैंने 2 पुट किया, यहाँ पर 4x यहाँ हम इसमें पुट कर दिया। दिस वैल्यू ऑफ, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो ये पॉइंट आया, पॉइंट कौन सा है, ये 1,2। तो इसमें ये इसका ऑप्शन ए आएगा। दिस इज द पॉइंट वेयर a इज इक्वल टू 1,2। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, तो इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब मेरा ये चैनल करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।